Okay, dear students, welcome back to my YouTube channel Brains Talk with Deepa Verma. So, dear students, in the last class, we were discussing about regular verbs, and we know very well the regular verb has ed in the last of simple past and past participle. Now, come to the next point that that is irregular verb. सो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है इरेगुलर वर्ब उसको बोलते हैं जिसके सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के लास्ट में ईडी ऐड नहीं होता है। यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट इफ सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल डू नॉट फॉलो फिक्स्ड पैटर्न इट इज कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। यानी कि जिन वर्ब के लास्ट में ईडी ऐड नहीं होगा उनको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स। अब देखिए, जो इरेगुलर वर्ब्स होती है वो बेसिकली 4 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड की गई है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी होती है हमारी ऑल 3 फॉर्म्स आर सेम। यानी कि इरेगुलर वर्ब्स की नेचर पहले ये हो सकती है कि उसकी जो तीनों फॉर्म होती है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, वो तीनों की तीनों फॉर्म सेम हो सकती हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, इसकी तीनों फॉर्म क्या है? सेम है ना। क्या इनके सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के लास्ट में क्या यहाँ पर ईडी ऐड किया है? मैंने नहीं ऐड किया है, तो वी कैन से दैट पुट, PUT पुट, इट इज अ इरेगुलर वर्ब, नॉट अ रेगुलर वर्ब। सेकंड हम बात करते हैं कि सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यानी कि जो सिंपल पास्ट होता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो सेम होती है। देखते हैं कैसे होती है सेम। देखिए, यहाँ पे सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ये वाली फॉर्म क्या हो रही है? यहाँ पे सेम हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इरेगुलर वर्ब। तो हमें पता है या तो तीनों फॉर्म सेम होनी चाहिए, या फिर सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो भी दोनों सेम होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये होगी हमारी इरेगुलर वर्ब। तो देखिए, अगर डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप सिंपली बस ये देखिए कि अगर इनके लास्ट में अगर ईडी ऐड नहीं हो रहा है तो नॉर्मली सी बात है, हम क्या बोलेंगे इनको? इरेगुलर वर्ब। जैसे मैंने यहाँ पे कहा पुट के लास्ट में ईडी तो नहीं ऐड हो रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ इरेगुलर वर्ब, राइट। थर्ड हम बात करते हैं सिंपल बेस, सेम बेस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यानी कि सेम बेस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे यहाँ पे हम बिकम की बात करते हैं, बिकम की फर्स्ट फॉर्म तो हो गई ये, और बिकम की थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या हो गई? सेम हो गई। और मुझे पता है कि अगर फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो रही है तो वी कैन से दैट इट इज़ अ इरेगुलर वर्ब। या दूसरी बात है, मैंने आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई है कि अगर इनके लास्ट में ईडी नहीं ऐड हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये होगी हमारी इरेगुलर वर्ब। देखिए, हम लास्ट बात करते हैं ऑल 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों की तीनों जो फॉर्म्स होती है वो डिफरेंट हो सकती है। कैसे? आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ड्राइव वी फर्स्ट, ड्रॉव वी सेकंड एंड ड्राइवन वी थर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तीनों की तीनों फॉर्म क्या हो रही है? डिफरेंट हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अराइज, एरोज, अराइजन, तीनों फॉर्म क्या हो रही है? डिफरेंट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बिगिन, बिगेन, बिगन, तो तीनों फॉर्म क्या हो रही है? डिफरेंट। अगर मैं यहाँ बात करूँ फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, तो तीनों फॉर्म क्या हो रही है? डिफरेंट हो रही है। तो भी हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ इरेगुलर वर्ब। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको अच्छे से ये समझ में आ गया है कि हम किस तरह से रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब को लेकर के आपस में इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि इनमें हम अंतर जान सकते हैं। अब देखिए,
हमने अब तक रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में जो भी पढ़ा है उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो भी सिंपल प्रेजेंट है यानी कि जिसको हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके लास्ट में क्या ऐड हो रहा है? एस। कहीं पर आई एस ऐड हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है? आई ई एस ऐड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इरेगुलर वर्ब की, तो इरेगुलर वर्ब में कहीं पर आई ई एस ऐड हो रहा है, कहीं पर ई एस ऐड हो रहा है और कहीं पर एस ऐड हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि जहाँ मर्जी आप एस ऐड कर लीजिए, जहाँ मर्जी ई एस और जहाँ मर्जी आई एस। यानी कि इनको यूज़ करने का भी एक पैटर्न होता है, एक मेथड होता है। हम किस कंडीशन में एस ई एस और आई एस को यूज़ करते हैं, आइए प्लीज़ हैव अ लुक। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रूल्स फॉर यूजिंग एस ई एस एंड आई एस विद सिंपल प्रेजेंट। तो सबसे पहले हम इन पैटर्न को किस कंडीशन में यूज़ करते हैं? सबसे पहला, अगर सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर फॉर्म में, जैसे दीपक सिंगुलर फॉर्म में हो सकता है, टीचर सिंगुलर फॉर्म में, डॉक्टर सिंगुलर फॉर्म में, चेयर सिंगुलर फॉर्म में, टेबल सिंगुलर फॉर्म में। यानी कि देखिए, जो भी नाउन होता है ना, हम उसको ये सब्जेक्ट बोलते हैं। या मैं ये कह सकता हूँ कि जो सब्जेक्ट है वो या तो हमेशा होता है नाउन या फिर होता है प्रोनाउन। तो मैं यहाँ पे सिंपली अभी नाउन की बात कर रहा हूँ, नाउन। और नाउन में मुझे पता है कि जिस भी चीज़ को हम देख सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। तो यहाँ पे अगर नाउन एज अ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वी विल यूज एस ई एस और आई ई एस, अदरवाइज नॉट। अगर यही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ना होकर अगर ये ही सब्जेक्ट हमारा होता है प्लूरल, पी एल यू आर ए एल, प्लूरल होता है, तो हम यहाँ पर एस या ई एस को यूज़ नहीं करेंगे। केवल हमें कभी यूज़ करना है जब ये सिंगुलर फॉर्म में होता है। दूसरा, अगर सब्जेक्ट मेरा नाउन ना होकर के होता है प्रोनाउन, जैसे प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। तो जो भी प्रोनाउन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं और थर्ड पर्सन में केवल ये आते हैं, ही, शी एंड इट। थर्ड पर्सन में केवल ही, शी, इट आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ही, शी या इट आता है, ही, शी या इट आता है, तो भी हम एस ई एस एंड आई ई एस को ऐड करते हैं। कैसे? देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, कम टू द फर्स्ट एग्जाम्पल, टाइम पासिस। टाइम पासिस, टाइम क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एस ई एस या आई एस यूज़ किया है। अभी आपको इस पर नहीं जानना है कि ई एस है और कहाँ पे आई एस यूज़ किया है। केवल आपको अभी ये जानना है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी हम इन तीनों में से किसी एक को यूज़ करने वाले हैं। देखिए जैसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, माई ब्रदर। माई ब्रदर क्या है यहाँ पे? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने डू के साथ क्या यूज़ किया यहाँ पर? ई एस। ठीक है, अभी आपको इसमें नहीं जानना है कि ई एस ही क्यों ऐड किया, आई एस क्यों नहीं ऐड किया है, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बस ये पता होना चाहिए कि इन तीनों को हम केवल तभी यूज़ करने वाले हैं जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में। अब आप यहाँ पे देखिए थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल में ही क्या आ रहा है? मेरा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। और मुझे पता है जब भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? एस ई एस या फिर आई ई एस, जो कि हमने यूज़ किया हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कब तो हमें यूज़ करना होगा एस, कब हमको यूज़ करना होगा ई एस और कब हमको यूज़ करना होगा आई ई एस। If you liked my video, please like, share and subscribe it for the next video. Okay, thank you so much.